हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। अलजेब्रा से करीब करीब 20 नंबर या 25 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं, उसी में आपको बहुपद पढ़ना है। तो आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। जैसे बहुपद कहते हैं कि इसको मान लिया जाए कोई भी पोलिनोमियल, उसको पी से डिनोट करते हैं। इसका इंग्लिश क्या होता है? पोलिनोमियल होता है। उसको हमने क्या किया? पी से डिनोट कर दिया। और एक्स माना कि कोई पोलिनोमियल a1 नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक इंटू एन एक्स के पावर क्या है? एन है। जहाँ ए एन जो है नॉट इज इक्वल टू क्या है? जीरो है। मतलब कि ये जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? कि बहुपद है। बहुपद क्या है? कि रैखिक की चार तरफ से हम लोग पढ़ते हैं कि एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात, और चौथा होता है हमारा बाइक्वाड्रेटिक, जिसको बोलते हैं यानी कि बहुपद द्विघात बहुपद। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसका क्या हो? पोलिनोमियल डिग्री कितना हो? डिग्री बहु घात कितना होना चाहिए? रैखिक बहुपद में घात कितना? 1 होना। जिसका घात क्या हो? 1 हो, वो उसको बोलते हैं क्या? रैखिक बहुपद। जैसे लिखा है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए जो है नॉट इज इक्वल टू क्या है? जीरो है। मतलब रैखिक बहुपद वह बहुपद है जिसका घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिसे लिखा है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, और जहाँ ए इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल में तौर पे देखे बोलते हो 3x+5। दूसरा अगर आप बात करते हो तो x-5/8। यहाँ पर देखिएगा तो x के पावर कितना है? x का घात कितना है? 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। यहाँ भी देखिएगा तो x के पावर कितना है? 1 है, यानी कि x के पावर 1 यानी कि उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे? वैसा बहुपद जिसका पोलिनोमियल डिग्री यानी कि बहुपद घात कितना होना चाहिए? x के पावर 2 होना चाहिए। अगर 3 हो x के पावर तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो पहले देखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है? यहाँ पर अचर है, कांस्टेंट है। और यहाँ भी क्या होना चाहिए? a नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब कि a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा? द्विघात बहुपद। अगर मान लिया जाए ये अगर आप जीरो कर देते हो तो फिर तो ये bx प्लस सी होगा। तो ये bx प्लस सी जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये तो फिर रैखिक बहुपद हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग क्या बोले कि ये नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब ए का जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो चलेगा, पर एक जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा अगर हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में, तो त्रिघात बहुपद सबसे पहले जान लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं द्विघात बहुपद का। तो इसमें लिखा है एग्जांपल के तौर पे कि 3x के पावर 2 प्लस 5x माइनस 8, यानी कि x के घात 2 अगर है तो उसको द्विघात बहुपद, अगर 3 होता तो त्रिघात बहुपद। ये दूसरा एग्जांपल है y स्क्वायर माइनस 3y प्लस √3। y के पावर कितना है? y के पावर 2 है, 2 है यानी कि द्विघात बहुपद। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होना चाहिए? कि पोलिनोमियल डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और यहाँ भी ये जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर एक जीरो के बराबर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखिए 2x के पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। अगर इसको जीरो करोगे, एक के जीरो, एक की जगह 2 है, तो अगर इसको जीरो करोगे तो x के पावर क्यू यानी कि जीरो से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसीलिए ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन बताने से पहले आपको हम थोड़ा सा और भी कंसेप्ट को बता देते हैं। आपको लिखा है कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो। मतलब एक आपको बहुपद दिया है, क्या बहुपद अगर द्विघात का है तो उसका पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस शून्य का योग आपको
शून्यों का योग कितना है, अल्फा और बीटा है। तो आपको बताना है कि शून्यों का योग क्या होगा, शून्यों का गुणनफल क्या होता है। तो इसका शून्यों का योग का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि एक शून्य को अल्फा माने हमने और एक को बीटा माना है। तो शून्यों का योग मतलब कि एक को अल्फा एक को बीटा, तो दोनों को क्या करना है, योग है तो यहाँ पर क्या करिएगा, जोड़िएगा, और गुणा होगा तो क्या करिएगा, दोनों को गुना कीजिएगा। तो एक अल्फा है और दूसरा शून्य क्या है, बीटा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है शून्यों का योग का, वो क्या होता है, शून्य का योग को होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यों का गुणनफल जो होता है सी बाई क्या होता है, ए होता है। शून्यों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है। अगर आप बात करोगे त्रिघात बहुपद में, तो उसका पावर कितना होना चाहिए, x का पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जहां ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारा अगर त्रिघात बहुपद है, तो शून्य अगर अल्फा बीटा और गामा हो, इस बहुपद का जो शून्य है वो क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा और गामा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब कि शून्यों का योग क्या है, शून्यों को दोनों का अगर दोनों का योग क्या होना चाहिए, तो इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अगर त्रिघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी बाई ए होता है। कितना होता है, सी बाई ए। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो फॉर्मूला हो जाता है माइनस डी बाई क्या होता है, ए होता है। माइनस डी बाई क्या होता है, ए होता है। त्रिघात में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए। यदि द्विघात बहुपद का शून्य का अल्फा और बीटा है, तो आप क्या करेगा, द्विघात बहुपद कैसे निकालिएगा। तो यहाँ लिखा है px कैसे निकालेंगे। तो px निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना होगा, उसका शून्यों का योग का सम, शून्यों का योग का सम प्लस शून्यों का गुणनफल। यानी कि अगर द्विघात बहुपद का समीकरण हमें निकालना होगा, द्विघात बहुपद निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यों का योग जो होता है उसको जोड़कर x से गुना करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा से गुना करेंगे। ओके, तो आपको क्या होगा, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। ओके, आइए दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा है द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। यहाँ देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो हम आपको एक द्विघात बहुपद का समीकरण आपको बताए थे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर अगर एज्यूम करिएगा तो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है, 12 है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, शून्य हमसे पूछा है तो इसको क्या करना है, शून्य के बराबर कर देना है। शून्य यहाँ हमें पूछा है तो इसको इस समीकरण के बराबर में हमने क्या लिख दिया, शून्य लिख दिया। अब क्या करना है आपको, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये को क्या करना है, सी से गुना करना है। ये यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 1 ए, और फर्स्ट स्टेप में आपको ए के साथ में सी को गुना करना होगा। ए को किससे गुना करना होगा, सी से गुना करना होगा। ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 12 है, तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 12 करोगे तो 12। यानी कि बी वाला टर्म को फिर दूसरे स्टेप में आपको बी वाला जो ये बी एक्स लिखा है आपको इस तरफ तोड़ना है। ए गुना सी जो किए हैं इसी को इस तरह तोड़ना है, ताकि ये जो बी एक्स लिखा है उसके बराबर आ जाना चाहिए, बी एक्स के बराबर आ जाना चाहिए। तोड़ने पर या तो आप जोड़ कर ला सकते हो 7x, या तो आप घटाने पर भी आ सकता है। तो आप जैसे भी करके आपको क्या लाना है, 7x लाना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और उसी में आपको बता देंगे कि कैसे हो रहा। तो आपको बताया था कि इसको और इसको क्या करना है, गुना करना है, ये गुना सी करना है। तो आप क्या करिए,
एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए बस। और सी यहाँ पर लिखा है 12, इसको आप क्या करिए लिख दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है मित्रों, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर लिखा है bx को आप छोड़ दीजिए और यहाँ पर प्लस रहेगा 12, जो लिखा था हमने लिख दिया और 0 के बराबर कर दिया। बस करना क्या है मित्रों कि इस जो 7x प्लस 7x है इसको आपको क्या करना है, तोड़ना है। तो आप कैसे तोड़ोगे, तो हमने आपको बताया कि ये गुना सी करना है, तो ये और सी को गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को आपको इस तरह तोड़ना है कि 7x के बराबर हो जाना चाहिए, चाहे आप जोड़कर 7x लाओ चाहे आप घटाकर ला सकते हो। तो आप क्या करो, इसको 2 से लगा दो तो कितना हो जाएगा 6, 2 से लगाओगे तो 3, अगर 2 से करोगे तो 2x, और ये दोनों को कर लो तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 6 हो जाएगा। तो ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 2 गुना 6 करो तो कितना 12, और 12 हमें एसी का वैल्यू चाहिए था, एसी तो मिल रहा मुझे, 12 एसी तो मिल रहा मुझे, पर 2 और 6 को जोड़ने पर क्या 7x आ रहा, या आप 2 में से 6 को घटाओ चाहे 6 में से 2 को घटाने पर 7x के बराबर आ रहा, नहीं आ रहा। तो ये वाला जो टर्म है हमें नहीं लेना है। अब आप क्या कीजिए कि 2 गुना 2 एक साथ में ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 4x आ जाएगा, और ये कितना बचा है 3, आप 3x को जोड़ दीजिए। 4 गुना 3 करिएगा तो कितना 12, और 12 ही हमें लाना है, एसी का वैल्यू कितना था 12 था, ये गुना सी 12 तो 12 आ गया। यहाँ लिखा है 4 और यहाँ 3, और बीच में अगर प्लस के साइन देते हो तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस करते हो तो x बचेगा, लेकिन हमें लाना क्या है 7x, इसीलिए हमने क्या किया दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ लिख दीजिए 7x प्लस 3x, और ये जो था वो तो कॉपी कर दिया हमने। फिर आपको करना क्या है मित्रों, यहाँ से बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों टर्म में से आपको कॉमन निकालना है। तो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा है 4x, तो x को आप क्या कर लीजिए कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ x को हमने कॉमन निकाला तो अब हमारे पास कितना बचा, केवल x बचा। यहाँ से हमने क्या किया था x को कॉमन निकाल लिया था, तब हमारे पास कितना बच गया है 4 बच गया है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ठीक, सॉरी। यहाँ पर देखिएगा मित्रों तो लिखा है प्लस 3x प्लस 12, यहाँ पर लिखा है प्लस 3x प्लस 12। तो आप क्या करिए 3 को बाहर निकाल लीजिए, क्यों, यहाँ 3x और यहाँ 12x, यानी कि 3 का मल्टीपल है 12, तो हमने क्या किया 3 को 12 निकाल, 3 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो आप भी क्या कर लीजिए प्लस 3 को कॉमन निकाल लीजिए। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस 3 को आपने कॉमन निकाला तो अब यहाँ पर x है, तो ये वाला x बच गया। यहाँ पर लिखा था 12 और 3 को हमने कॉमन निकाला तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस का 4 बराबर क्या है 0 है। इसको मैं काट देता हूँ x। अब हमारा जो आया लिखा है x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। आपको अब क्या करना है कि देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ देखिएगा तो लिखा है x प्लस 4, अगर ये दोनों कॉमन जो है नहीं मिल रहा है, अगर यहाँ पर x प्लस 3 होता और यहाँ पर x प्लस 4 होता, तो आने की जो हम लोग माने थे 4x प्लस 3x, वो अगर ये वाला जो स्टेप है नहीं आता तो हम समझते कि ये जो मेरा स्टेप है वो जो निकाले हैं 4x प्लस 3x, वो हमारा मानना गलत है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ भी x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, दोनों क्या है कॉमन मिल रहा है मुझे, तो ये वाला जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारा कैलकुलेशन क्या है सही है। तो हमने क्या किया यहाँ से x प्लस 4 और यहाँ भी x प्लस 4, हमने x प्लस 4 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर अब क्या बचा भाई x प्लस 4 को आपने कॉमन निकाला तब हमारे पास कितना बच गया, केवल x बच गया। और यहाँ पर x प्लस 4 को बाहर निकाला तब कितना बच गया, यहाँ पर प्लस 3 है तो प्लस 3 बच जाएगा आपके पास। बराबर में 0 लिखा है तो आप भी 0 लिख दीजिए। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3
बराबर 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x प्लस 4 भी 0 के बराबर है और x प्लस 3 भी क्या है? 0 के बराबर है। तो एक बार क्या कीजिएगा, x प्लस 4 का बराबर 0 लिख दीजिए और एक बार आप क्या कीजिए, x प्लस 3 के बराबर 0 लिख दीजिए। यहाँ से अगर x बराबर निकालना चाहो x का मान, तो यहाँ से इधर आप लेके आओगे तो 0 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 4। और यहाँ से अगर आप निकालोगे x का वैल्यू तो इधर लेकर आओगे तो 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा? x बराबर माइनस 3। अगर इसको अल्फा मान लो और इसको चाहो तो आप बीटा मान लो। तो अल्फा और बीटा क्या है? हमारा शून्य है। तो दोनों जो शून्य का मान कितना आ गया? एक गो के x माइनस 4 और एक का कितना है? माइनस 3। ओके, इसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। तो आप पॉज करके वीडियो आप सोल्व कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का दोनों जो अल्फा और बीटा आने की शून्य क्या होगा। तो आइए, आप लोग ट्राई किए होंगे, आई होप, हम लोग आशा करते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसका निकालना है क्या है? हमें शून्य निकालना है। तो क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 लिखा है और निकालना क्या है? हमें शून्य निकालना है। तो आप इसको क्या करिए, 0 के बराबर कर दीजिए। आपको अब करना क्या है मित्रों कि यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। 1 को आपको क्या करना है? कांस्टेंट वाले टर्म से गुना कर देना। तो यहाँ देखिए 1 है और यहाँ क्या है? माइनस 10 है। तो इस टर्म को क्या करिए, आप गुना करिएगा तो कितना होगा? 1 गुना और माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? 10 है और यहाँ एक्स स्क्वायर लगा है तो आप भी एक्स स्क्वायर लगा दीजिए। अब आपको करना क्या है कि ये 10 जो लिखा है उसको इस तरह तोड़ना है कि ताकि वो कितना हो जाना चाहिए? से 3x हो जाना चाहिए। तो हम इसको तोड़ेंगे कैसे भाई? तो इसको क्या करेंगे? फैक्टर जैसे आप जानते होंगे, इसको 2 से लगा दीजिएगा तो 5। अब ये कितना आ गया? 2 और 5 केवल हो गया। यहाँ से 5 से आप 4 को लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर हमको क्या करना है, 2 और 5 को गुना करने पर कितना होना चाहिए? 10 के बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। और 2 और 5 को इस तरह आप करो कि ताकि 3x आ जाए। तो 2 और 5 को अगर जोड़ो, इसको मान लिया जाए 2x प्लस 5x, तो कितना हो जाएगा भाई? 7x हो जाएगा। 2 गुना 5 करोगे तो 10 के तो बराबर आ रहा, लेकिन ये 2 और 5 को जोड़ने पर कितना हो जा रहा? 7x हो जा रहा है। तो हम ये वाला स्टेप नहीं लेंगे। ओके, अब आपको क्या करिएगा, अब दूसरा करना है कि 5x में से 2x को आप घटा दीजिए। 5x में से 2x घटाइएगा तो 3x आ रहा है और यहाँ भी आपको क्या लाना था? 3x लाना था। और देखिए 5 गुना 2 करिए तब 10 और ये माइनस 5 गुना माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 10। और माइनस 10 मुझे लाना है, माइनस 10 लाना था। तो हमने ये वाला जो 5x माइनस 2x बराबर कितना? 3x। और यही मुझे लाना था कि ताकि इस टर्म को इस तरह तोड़ना था कि जोड़ने या घटाने पर कितना हो जाना चाहिए? ये 3x हो जाना चाहिए। आने की हम लोग इस a और c को गुना किया, ये ac को इस तरह तोड़ा हमने कि ताकि इसके बराबर आ जाए। तो हमने ac को तोड़ा 5x माइनस 2x। अब क्या हम लोग लिख सकते हैं? अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब हम एक्स स्क्वायर रहने दो इसको, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है माइनस 10 बराबर 0। यहाँ क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा था माइनस 10। हमने क्या किया? दोनों टर्मों को कॉपी कर दिया। बस करना था क्या आपको दोस्तों? इस टर्म को लाना था। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो अभी हम लोग बताया कि इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 2x। 5x में से 2x को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। अगर आपस में दोनों को गुना करिएगा, अल्फा इंटू बीटा आने की करिएगा, एक अल्फा मानिए तो दूसरा बीटा, तो अगर ये दोनों को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 10। और AC का वैल्यू भी कितना चाहिए था? माइनस 10 चाहिए था। तो ये देखिए, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्या करिएगा? ये दोनों में से कॉमन देखिए, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x
तो यहाँ से आप क्या करिए x को बाहर निकाल लीजिए। अब हमारे पास कितना बचेगा, केवल x बचेगा यहाँ पर। और यहाँ देखिए 5x और यहाँ x को हमने कॉमन निकाल लिया, तब हमारे पास कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा। माइनस और माइनस, माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, तो माइनस क्या हो गया, कॉमन हो गया। ओके, और यहाँ देखिए 2 और यहाँ 10, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 गुना 5 इसको लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से 2 कॉमन और यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है, तो आप क्या करिए 2 को कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पर अब कितना बचा, केवल x बचा। और यहाँ हमने क्या किया, माइनस को बाहर निकाला, और यहाँ पर हमने माइनस को बाहर निकाला, तो यहाँ पर हमें लाना है क्या, माइनस, तो इसको क्या करेंगे, प्लस। अगर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस 2x चाहिए था, मुझे माइनस 2x ही लिखा है, लेकिन हमने इसे क्या कर लिया, माइनस 2 को कॉमन निकाल। यहाँ से चाहिए था माइनस 10, तो यहाँ माइनस, अगर माइनस यहाँ कर देते हो तो ये तो प्लस का 10 हो जाएगा ना, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, प्लस। और प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस 5 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बराबर क्या है, 0 के बराबर है। यहाँ से देखिए दोस्तों, अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, कॉमन मिल रहा है, तो आपका जो माना हुआ 5x - 2x जो लिखे हैं 3x बराबर, वो क्या है, सही है। अगर ये वाला टर्म नहीं आ रहा तो सोचिए कि आपका जो माना हुआ जो टर्म है वो क्या है, गलत है। यहाँ से देखिए x + 5 और यहाँ से भी x + 5 क्या है, कॉमन है। x + 5 और x + 5 क्या है, कॉमन निकल गया। और बचा यहाँ से क्या, केवल x बचा, और यहाँ से कितना बचा, -2, और बराबर क्या है, 0 है। एक बार आप क्या करिए, x + 5 को 0 के बराबर कर दीजिए, और एक बार x - 2 के बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ से देखिए x बराबर अगर निकालते हो तो x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5, और ये x बराबर अगर ये 2 को इधर ट्रांसफर करते हो तो कितना जाएगा, +2। यानी कि अल्फा अगर मानते हो तो अल्फा बराबर कितना, -5, और दूसरे को बीटा मानते हो तो कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि शून्य जो है हमारा कितना हो गया, -5 और 2 हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। इस द्विघात बहुपद दिखा। आइए एक दो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इस तरह का। तीसरा नंबर हमारा सवाल है कि x² - 3, और चौथा सवाल है हमारा 2 × √3 x² - 5x + √3। तो इसका क्या निकालना है, हमें शून्य निकालना है। तो लिखा है x² - 3, और इसका हमें निकालना है क्या है, शून्य निकालना है। तो आप क्या करिए, शून्य के बराबर कर दीजिए। यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो लिखा है x² - 3, यानी कि ये x² के फॉर्म में है, पर bx के फॉर्म में नहीं है, और केवल कांस्टेंट है। तो आप इसको करिएगा क्या, यहाँ लिखा है x², और इसको इस तरफ लेकर आइएगा तो कितना हो जाएगा, ये -3 है, तो बराबर के ये साइड में लेकर आइएगा तो ये 0, और ये माइनस का 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0 + 3 को आप अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। 0 में 3 को ऐड करोगे तो 3, और यहाँ से क्या करोगे, हमने आपको बताया था कि अगर रूट दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ अगर स्क्वायर दूसरी तरफ बराबर के दूसरी साइड में अगर स्क्वायर अगर बराबर के दूसरी साइड में जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर अगर बराबर के दूसरी साइड में जाता है तो वो कितना कन्वर्ट हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से अगर x² लिखा जो था तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर √3, पर जो ये जो स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो वो रूट बनता है, तो क्या होता है, माइनस प्लस दोनों मिलता है। मुझे क्या होता है, प्लस और माइनस 2 मिलता है, प्लस और माइनस। तो यहाँ इसका मतलब है कि x बराबर प्लस का √3 और x बराबर माइनस का √3। ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है बराबर के तो क्या हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रूट में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है कि एक प्लस का √3 होता है और एक माइनस का √3, जैसे लिखा है प्लस माइनस √3, यानी कि जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो प्लस माइनस
के बराबर में आता है, तो ये इसको लिख दिया हमने x बराबर प्लस का √3 और x को यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर √3 प्लस का और माइनस का √3। इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा, यानी कि अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर क्या हो गया, बीटा बराबर माइनस का √3। ओके, एक अल्फा रूट है और एक बीटा, एक प्लस का और एक माइनस का √3। सेम इसी तरह इसको भी बनाना है, बस इसमें क्या है रूट ने दे दिया है, तो आपको उसी टर्म को फॉलो करना है जिस तरह हम लोग बता रहे थे कि ए और सी को क्या करना है, पहले गुना करना है। आपको लिखा है 2 इंटू √3 और आपको क्या करना है, इसको √3 से गुना करना है, इसको और इसको आपको क्या करना है, गुना करना है। तो आप अगर गुना करते हो तो √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर लिखा है 2, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए लिखा है 2 गुना √3x² माइनस 5x प्लस क्या है √3, और निकालना है इसका शून्य, तो हमने शून्य के बराबर कर दिया। हमने आपको अभी बताया कि ए और सी को क्या करना है, गुना करना है। अगर 2 गुना √3 ए है और सी के जगह क्या है √3, इसको आप गुना करोगे तो कितना आएगा, 6 होगा। और 6 को इस तरह तोड़ना है कि -5x के क्या हो, बराबर हो। तो आप क्या करो, इसको लगा दो, 2 मार्क में तो कितना जाएगा 3, यानी कि 2 गुना 3। हमें लाना कितना है, -5x। अगर आप 2x प्लस 3x करते हो तो ये तो 5x हो जाएगा, लेकिन हमें लाना क्या है, -5x। ये 2 गुना 3 करोगे 6 तो मिल जाएगा ये सी का मान, ये सी बराबर ये गुना सी करोगे तो 6, और 6 मुझे मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, 2 और 3 को ऐड करें तो कितना हो जा रहा है, 5x, पर हमें चाहिए क्या, माइनस का 5x। तो आप ऐसा करो, माइनस का ले लो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का, तो प्लस का 6 भी आ जाएगा मेरे इस हिसाब से, और -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5x, और -5x ही मुझे चाहिए। तो इसको और इसको आप क्या किया, गुना किया, तो 6 को आपने इस तरह तोड़ा कि ताकि गुना करने पर एसी के बराबर हो, ये दोनों टर्म के बराबर हो, और जोड़ने पे क्या हो, बीच वाला टर्म के बराबर हो। तो हम क्या करते हैं, 2 गुना इंटू √3x² लिखा है, इसको आप लिख दीजिए, और -5x के जगह आपको अब क्या करना है, -2x और -3x और प्लस √3 है, प्लस √3 आपको लिखना है। अब यहाँ पर करना है क्या मित्रों, यहाँ से आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। आप क्या करो, ये दोनों टर्म में से आप कॉमन निकाल लो, और ये दोनों टर्म में से आपको कॉमन निकाल देना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, लिखा है 2 इंटू √3x²। यहाँ देखिए 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी x² और यहाँ भी x है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 2x को कॉमन ले लीजिए, 2x को आप कॉमन ले लीजिए। 2x को आपने कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ से बचा कितना, √3, और यहाँ से x² से आपने x को यहाँ कॉमन लिया, तो अब इसके पास कितना बच जाएगा, केवल x बचेगा, और x कितना हो जाएगा, x² और 2 गुना √3। यहाँ से देखिए लिखा है माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। यहाँ 2 को हमने बाहर निकाल लिया, तो अब हमारे पास कितना बचा, 2x को बाहर निकाल लिया, तो अब हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ से -1। यहाँ पर लिखा था 2x हमने बाहर निकाल लिया था, तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल -1। यहाँ देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो हमने माइनस को बाहर निकाल लिया, और यहाँ भी 3 है, और यहाँ क्या है, √3 है। यहाँ देखिए 3 है और यहाँ पर क्या है, √3 है। तो अब आपको करना क्या है कि हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि √3 और √3 कितना होता है, √3 और √3 कितना होता है, 3 होता है। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। तो हम क्या करते हैं, इस √3 को जो है वो √3 इंटू √3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 और x लगाया, तो हम भी क्या लगा देते हैं, x प्लस √3 बराबर 0। ये स्टेप हमने पढ़ा दिया। यहाँ जो -√3x लिखा था, हमने क्या किया,
√3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। यहाँ लिखा था -3x, तो हमने क्या लिख दिया इसको √3 इंटू √3 और x। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिए 2x, इसको आप एक बार फिर से लिख दीजिए जो लिखा है -1। यहाँ से माइनस और √3 इंटू √3 यानी कि 3 इसके जगह हमने लिख लिया था। यहाँ से देखिए √3 और यहाँ भी √3। यहाँ से आप क्या कीजिए √3 को बाहर निकाल लीजिए। √3 को हमने बाहर निकाले। यहाँ लिखा था √3 इंटू √3, तो अब कितना बचा? केवल √3। और यहाँ x लगा, आप भी x लगा दीजिए। यहाँ चाहिए क्या हमें? प्लस का √3, और यहाँ हमने माइनस को बाहर निकाल लिया था, तो अब यहाँ पर क्या लिखना होगा? माइनस। तभी तो होगा माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा। अगर यहाँ से हमने -√3 को बाहर निकाला था और यहाँ पर लिखा था क्या? प्लस का √3, हमने माइनस को बाहर निकाला था, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि √3 को हमने बाहर निकाल लिया था। तो अब कितना बचेगा? -1। हमने बताया आपको कि अगर ये वाला टर्म आपको कॉमन मिल रहा तो ये जो हम लोग मान रहे हैं वो क्या है? सही है। अगर ये टर्म नहीं आता तो हम सोचते कि ये जो हम लोग -2x -3x लिखे वो हमारा मानना गलत है। अब क्या करना है? जो कॉमन है उसको आप लिख लीजिए। लिखा है √3 इंटू x -1, और यहाँ लिखा है 2x इंटू 2x, और यहाँ कितना है? माइनस का √3 बराबर क्या है? 0। आप इसको क्या करिए, एक बार इसको बराबर कर दीजिए 0 के, एक बार इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। देखिए अब इसको एक बार √3x -1 को 0 के बराबर, एक बार 2x -3 को 0 के बराबर। ओके, यहाँ से देखिए लिखा है √3x बराबर क्या है? -1 बराबर 0। इसको आप इस तरफ लेकर आओगे तो क्या होगा? 1। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा? 1/√3, 1/√3। यहाँ से अगर इसको निकालेगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस इधर आकर क्या आ जाएगा? प्लस का √3, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? x का मान √3/2। आप इसको बीटा मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए अल्फा। तो अल्फा का मान 1/√3 और बीटा का मान कितना आ गया? √3/2।